हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला की मस्ती में। आज हम सीखेंगे पहली परीक्षण। इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे कोई सवाल है, दाएं से मनुष्य का क्रम 5वां है और बाएं से 8वां है, तो इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। या कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं कि कुल बच्चों की संख्या 15 है, मनुष्य का दाएं से इतनावां स्थान है, तो बाएं से कौन सावा स्थान होगा, है ना। या बाएं से इस तरीके से सवाल पूछते हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों का अभ्यास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं तो सवालों को देखना। चलो तो हम देखते हैं सवाल। जैसे कोई सवाल दे रखा है, एक पंक्ति में मानो अपना ये क्या नाम है, शनि, इसका क्रम लेफ्ट से 15वां है और राइट से 17वां है, तो टोटल कुल कितने बच्चे हैं। तो क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ के माइनस से घटा देंगे तो टोटल संख्या बच्चों की निकल के आ जाती है। अच्छा, दूसरा सवाल दे रखा है, उसमें टोटल बच्चे दे रखे हैं और उसका क्रम दे रखा है कि राइट साइड से इतने नंबर पर है, तो लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर होगा। तो लेफ्ट साइड बराबर राइट टोटल नंबर माइनस आर, राइट साइड में जितने होते घटा दीजिए, प्लस 1 जोड़ के सवाल निकल जाएगा। अगर राइट साइड में पूछा है तो टोटल नंबर माइनस लेफ्ट नंबर दिया होगा, घटा देंगे, प्लस 1 जोड़ के राइट साइड का नंबर निकल आता है। अब इनको हम लोग सवाल हल करते हैं। जैसे कोई सवाल दे रखा है, एक पंक्ति में शनि का प्रारंभ से 16वां स्थान तथा अंत से 11वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, टोटल नंबर बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमें बस ये सूत्र याद कर लेना, सवाल आसानी से जगह। तो लेफ्ट में कौन सा है, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, राइट और लेफ्ट। तो समझो राइट में कौन सा 16वां स्थान है ना, प्लस लेफ्ट में कौन सा है 11वां स्थान, माइनस 1। 16 और 11 जोड़ दो, कितने हो गए 7 2 27 माइनस 1 बराबर 26। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26वां आ जाएगा। इस तरीके से सवाल निकल जाएगा आसानी से, बस हमको सूत्र याद होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक सवाल और दे रखा है, एक पंक्ति में अनुष्का का बाएं से स्थान 18वां है, बाएं से 18वां है, यदि उस पंक्ति में कुल 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे। तो अनुष्का का दाएं से स्थान कौन सा होगा, यानी बाएं से तो 18वां आ रहा है, अब इधर से कौन सा स्थान होगा। तो हमारे पास स्थान वही दाएं से लेफ्ट साइड बराबर टोटल नंबर राइट साइड प्लस 1 जोड़ देंगे। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 30 और राइट साइड 18वां प्लस 1 है ना। 30 में से 18 गए तो कितने बचे 12 प्लस 1 बराबर 13वां, यानी उसका दाएं से स्थान कौन सा होगा, 13वां स्थान होगा। इस तरीके से हमें सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। क्लियर। तो एक सवाल ये दे रखा है, कुछ 5 भाई बहनों में, कितने भाई बहन 5, गीता निशा से बड़ी है। तो मानो हम ले आ देते हैं गीता, सब गीता स्टार्ट करते हैं। गीता निशा से बड़ी है, निशा से बड़ी है। अजीत निशा से बड़ा है। अब अजीत भी किससे बड़ा है, निशा से, है ना, किंतु गीता से छोटा है। अजीत किससे छोटा है, गीता से, और निशा से बड़ा है ना। विवेक पंकज निशा से छोटे हैं। विवेक पंकज और निशा से छोटा है, निशा पंकज से भी बड़ी है। तो हम देखते हैं, देखो गीता निशा से बड़ी है, गीता किससे बड़ी है, निशा से। अजीत निशा से बड़ा है, अजीत किससे बड़ा है, निशा से, किंतु गीता से छोटा है। तो अजीत कौन आ जाए यहाँ पे, अजीत। अब गीता निशा से बड़ी है, फिर अजीत निशा से बड़ा है किंतु गीता से छोटा है। निशा से तो बड़ा है परंतु गीता से छोटा है। गीता से अब क्या रहेगी, निशा, लेकिन निशा से तो बड़ा है। अजीत निशा से बड़ा है, निशा से बड़ा है किंतु गीता से छोटा है। विवेक पंकज और निशा से छोटे हैं। विवेक कौन है, पंकज और निशा से छोटा है। निशा पंकज से बड़ी है, निशा जो है किससे बड़ी है, पंकज से बड़ी है। तो यहाँ क्या जाएगा, पंकज, है ना। अब क्या करा, विवेक पंकज और निशा से छोटा है। अब विवेक जो है, विवेक क्या है, विवेक सबसे छोटा है। विवेक पंकज और निशा से छोटा है। इस तरीके से सवाल आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको कर लेना है, कर लगा लेना है ना, सबसे बड़ी इस तरीके से इनको लगा लेना है। अब जैसे सवाल क्या पूछता है, जैसे उसने पूछा पांचों भाई बहनों में सबसे छोटा कौन है। पांचों भाई बहनों में सबसे छोटा कौन है, अगर हमने ये सही से लगा लिया तो परसेंट दे देंगे विवेक सबसे छोटा है।
दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, पांचों भाई बहनों में ऊपर से दूसरे क्रम पर कौन है? ऊपर से मानो जैसे दूसरे क्रम पर कौन आ जाएगा? अजीत। क्लियर? अगर हमने ये सही कह दिया तो सवाल आसानी से नहीं होगा। अगला सवाल क्या है? पांचों भाई बहनों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? गीता है ना, सबसे बड़ी गीता है। अगला सवाल है, पांचों भाई बहनों तो मध्य क्रम में कौन है? मध्य क्रम, तो दो ये दो इधर तो निशा कौन है? मध्य क्रम है। अगला सवाल क्या है? ये पांच सवाल आपके हो गए है ना। इस तरीके से आपको इसको अगर क्रम से कर लिया तो आप सारे सवाल आसानी से कर सकते हो। क्लियर? एक व्रत में क्रमशः पांच लड़कियां सीमा, रमा, मधु, शीला, रीता एक दूसरे की ऊपर मुंह करके बैठी है, एक दूसरे के अंदर मुंह करके बैठी है। इसमें एक व्रत में मुंह बैठी है। शीला के दाईं ओर मधु और बाईं ओर रीता बैठी। तो सबसे पहले वो करना क्या सवाल है? एक व्रत बनाना। एक जगह शीला को पूछा, मान लो शीला में शीला को बनाया, ठीक है। अब क्या करेगा? शीला के दाईं, अब देखो जैसा गोले में दाईं की तरफ चलेंगे इधर की तरफ, बाएं तरफ चलेंगे इधर की तरफ, है ना। शीला के दाईं, दाएं है इधर, तो शीला के दाईं ओर मधु बैठी है। कौन बैठी है? मानो यहाँ लगाते हैं। क्लियर? मधु बैठी है और बाईं ओर रीता बैठी है। बाईं तरफ चलेंगे इधर, इधर लगा दो। क्लियर? शीला के, बस हमें ये ध्यान रखना है, दाईं ओर करना है तो इधर की तरफ, बाईं ओर करना है तो इधर की तरफ। इसमें लगा दाईं इधर करना है, बाएं इधर। ठीक है? शीला के दाईं ओर मधु और बाईं ओर इधर बैठी है। क्लियर तरीका है ना। दूसरा रमा मधु और सीमा के बीच में बैठी है। रमा, मधु और सीमा। मधु तो ये रही, तो ये कौन हो जाएगी? तो रमा मधु और सीमा, मधु ये रही और रमा मधु और सीमा के बीच बैठे हुए, तो ये रमा आ जाएगी, है ना। मधु और सीमा, तो सीमा कहाँ जाएगी? तो रमा कौन हो गई? मधु और सीमा के बीच में हो गई। बैठी सीमा के दाईं ओर रीता बैठी। अब सीमा के दाईं ओर, दाईं तरफ चलेगी इधर, कौन बैठी? एक दो तीन चार पांच और लड़कियां बैठी। क्लियर? ये हम पांचों लड़कियां मुक्त हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना दाएं बाएं का। अब इसमें क्या सवाल पूछेगा वो देखते हैं। चलो कैसा? मधु के बाईं ओर कौन बैठा है? बाईं ओर मतलब इधर, तो बाईं ओर कौन बैठा है? सीधा। क्लियर? दूसरा सवाल क्या पूछेगा वो? रीता और रमा के मध्य कौन बैठा है? रीता और रमा के मध्य कौन बैठा है? सीमा बैठी है। क्लियर आंसर? ये सही बात है। अगला सवाल क्या पूछा है वो? सीमा के बाईं ओर कौन बैठा है? सीमा, सीमा का सीमा, सीमा के बाईं ओर, बाईं ओर क्या चलना हमको? ये घूमते हुए चलेंगे तो ये इधर चलेंगे, घूमते हुए बाईं ओर इधर रमा। सीमा के बाईं ओर कौन बैठी है? रमा बैठी है। तो इधर दायां इधर बायां, कौन बैठी? सीमा के कौन बैठी? सीमा के क्या कौन था? सीमा के बाईं ओर कौन बैठा है? सीमा के बाईं ओर कौन बैठा है? रमा बैठी है। अगला सवाल क्या है? रमा के बाईं ओर कौन बैठा है? अब रमा के बाईं ओर, ये इधर दाएं है इधर बाएं है, तो मधु। रमा के बाईं ओर कौन बैठी है? मधु बैठी है। इस तरीका से इस सवाल को आसानी से लोग कर सकते हैं। समझ में आए तो बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। एक 30 मिनट पढ़ेगा और 30 मिनट पढ़ेगा। एक की आगे से 15वां स्थान पर, तो इसका 15, तो पीछे से कौन स्थान पर है? पीछे के स्थान पर है। तो हमको करना क्या है? वही टोटल नंबर कितने हैं? 30 है ना। उसमें कितने कार्ड हटाने, जो स्थान है हटाने, है ना। प्लस ये जोड़ा, हम लोग मैंने शुरू कर लिया। 30 में से 15 है तो 15 प्लस हमने जोड़ दिया तो 16, उस व्यक्ति को स्थान इस तरीके से। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और कोई भी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमको ये परेशानी, तो मैं आपको उस परेशानी को अपने